नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। मोदी सरकार ने ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। आज कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के पर्व पर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम किए जाने का फैसला लिया है। ये सभी लोगों के लिए है, बहनों के लिए है, बहुत बड़ी सौगात है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लाखों बहनों के लिए पीएम मोदी ने तोहफा दिया है। 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको फ्री गैस कनेक्शन मिलेंगे। 1 रुपए नहीं देना होगा, पाइप, चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। दुनिया भर में गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में इसका कम असर हुआ है। बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत पहले से ही 200 की सब्सिडी थी, जबकि 200 की आज से अलग से सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यानी अब उज्ज्वला योजना के तहत आने वालों को 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 33 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर के कनेक्शन है, वहीं 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। इसमें 7,680 करोड़ का खर्च आएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए बताया कि कैबिनेट ने वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने सिर्फ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जीत है, बल्कि भारत की प्रगति और वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने का प्रतीक है। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनिए। समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपये भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य का लाभ भी दी। मंत्रालय भवन के अंदर किसान अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई किसान इमारत की पहली मंजिल पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल पर कूद गए, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। राज्य मंत्री दादाजी भूसे मंत्रालय भवन के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों से बात कर रहे हैं। कुछ किसानों को हिरासत में लेकर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। दरअसल अपर वर्धा के किसानों ने आज मंत्रालय में आकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान किसानों ने सुरक्षा जाली पर छलांग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने सभी को जाली से नीचे उतारा। इस मामले पर एनसीपी नेता रोहित पवार ने बताया कि इस तरह से किसी को भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा हुआ है तो जरूर कुछ बड़ी बात होगी। उन्हें बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। सरकार ने अगर उनकी आवाज सुनी होती और उसका हल निकाला होता तो यह नहीं होता। बता दें कि पिछले 103 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई हल नहीं निकाला है। इसी वजह से सरकार को जगाने के लिए इस तरह से मंत्रालय में आत्महत्या की कोशिश की गई है और सुरक्षा जाली पर छलांग लगाई गई है। किसानों को शासन के पास से व्यास के साथ हर्जाना मिलना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें हर्जाना नहीं मिला है और उनके प्रदर्शन करने के समय किसी भी मंत्री या नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ी घटना हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद पर अनुशासनहीनता का आरोप था, जिसके बाद अब पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है। इमरान मसूद पहले कांग्रेस के साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बसपा के साथ आ गए थे। पिछले कुछ वक्त से इमरान मसूद कांग्रेस की तारीफ करते और राहुल गांधी के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए थे। ऐसे में बसपा में उन्हें किनारा किया जा रहा है। इसका बड़ा सबूत तब मिला जब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने अहम बैठक की, लेकिन इमरान मसूद को इसमें आने का न्योता नहीं मिला था। ऐसे में संकेत मिल रहे थे कि इमरान मसूद और बसपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब निष्कासन का फैसला आ गया है। इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं। वो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भी वो करीबी नेताओं में रहे हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और सपा के साथ जाने की कोशिश में थे, लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद उनकी बात फाइनल नहीं हो पाई थी। इसके बाद वो बसपा के साथ चले गए थे। बसपा के सहारनपुर
जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर प्रसाद ने इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित करने का लेटर जारी किया। इमरान मसूद पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि अपनाई थी। जांच के बाद पार्टी ने इन्हें चेताया भी था, लेकिन कोई सुधार न होने की वजह से अब पार्टी ने ये एक्शन लिया है। बसपा का कहना है कि जब इमरान मसूद ने पार्टी ज्वाइन की थी तभी साफ कह दिया था कि उनकी गतिविधि के आधार पर ही सहारनपुर लोकसभा सीट का फैसला किया जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने मेयर पद के लिए अपने परिवार के सदस्य को टिकट देने का दबाव बनाया। बता दें कि इमरान मसूद सहारनपुर की मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वह सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इमरान मसूद के चाचा रशीद मसूद बड़े नेता रहे हैं और उनकी पहचान का लाभ अपने राजनीतिक करियर के शुरुआत में इमरान मसूद ने भी उठाया। मेरे इस मूवमेंट को वोट ने दिखाने का भी काम किया कि वोटों के अंदर वो मूवमेंट दिख भी रहा था। जो वोट मिला वो दिखाई भी दे रहा था कि हाँ वोट मिला है। तो उसके बाद अगर आपको समझ में लगता है कि मैंने कुछ गलती की तो मैं उसका कोई मैं जवाब क्या दूँ, या तो आप करोड़ों रुपए की सदस्यता शुल्क भी कहा जा रहा है कि आपको भरने के लिए दिया गया था कि आप भरवाइए अपने समाज के लोगों का, वो जिक्र भी किया है लेटर में। क्या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सहारनपुर से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पार्टी को दे सकूं। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी औकात नहीं है। मैं छोटा सा काश्तकार हूँ, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ। मेरे पास लोग हैं, वोट हैं, मेरे पास नोट नहीं है। जनता मुझे पैसा देती है, चुनाव लड़ाती है। और यही बात मैंने बहन जी से कही थी। मैंने बहन जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो जनता पैसे देती है उसके पैसे से चुनाव लड़ता हूँ। राजधानी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 छात्रों के साथ यौन दुराचार के मामले में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और वाइस प्रिंसिपल को तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है, जो इस घटना की गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली सरकार ने पूरी घटना को निंदनीय, घृणित और दंडनीय बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली के स्कूलों का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए पॉस्को के प्रावधानों पर स्कूलों के सभी प्रिंसिपलों और टीचर्स के कड़े प्रशिक्षण के लिए शिक्षा निदेशालय को एक पत्र लिखा है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी घटना को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली पुलिस और शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्वाति मालीवाल ने संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ये मामला दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का है। मामला करीब 3 महीने पहले का बताया जा रहा है। पीड़ित छात्र ने बताया है कि अप्रैल में समर कैंप के दौरान कुछ छात्रों ने उसका यौन उत्पीड़न किया, लेकिन जब छात्र ने यह बात टीचर को बताई तो टीचर ने इसे किसी को नहीं बताने के लिए कह दिया, लेकिन पीड़ित छात्र ने घर आकर माता पिता को बता दिया। पीड़ित के माता पिता ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस घटना में शामिल 4 नाबालिगों को पकड़कर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूरे मामले पर दिल्ली में सियासत भी देखने को मिल रही है। भाजपा नेताओं ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर फिर से सवाल उठा दिया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में यौन उत्पीड़न के साथ साथ मिड डे मील से बीमार हुए बच्चों का भी मामला उठाया और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। झांसी में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। खेल दिवस पर झांसी आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी में बुलंदखंड का दूसरा एयरपोर्ट बनेगा। झांसी कानपुर हाईवे पर इसका निर्माण कराया जाएगा। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी बोले कि डिफेंस कॉरिडोर और बुलंदखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीड़ा के जरिए यहां पर कंपनियां उद्योग लगाएंगी। इससे बुंदेलखंड के युवाओं का पलायन रुकेगा। उन्होंने दद्दा का जिक्र करते हुए कहा कि वो जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने बड़े देशभक्त भी थे। 1936 में जब जर्मनी के चांसलर हिटलर ने उन्हें अपने देश की नागरिकता और सेना में मेजर का पद देने की पेशकश की तो उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो भारत के लिए ही खेलेंगे। योगी ने झांसी में 2009 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने यहां हॉकी भी खेली। चंडीगढ़ में नूह मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि नूह मामले को लेकर पाकिस्तान के एंगल से भी जांच की जा रही है। पूरे प्रदेश में अभी तक 510 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 130 या 140 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जो जांच की जा रही है उससे यही लग रहा है कि यह सब कांग्रेस का ही किया धरा है। अनिल विज ने कहा कि 30 अगस्त को कांग्रेस विधायक मामन खान को पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस ने बुलाया भी है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं। जहां जहां हिंसा हुई उससे पहले 28 से 30 तारीख तक कांग्रेस विधायक मामन खान वहां पर गए हैं, वहां लोगों के साथ लाइव कांटेक्ट भी किया है। बहुत सारी बातें सामने आ रही है जिसके सबूत जल्द आमजन के सामने रखे जाएंगे। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। उनका कहना है कि नूह में पहले भी 7 से 8 बार 2005 से 6 में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। ये इन्हीं लोगों का राजनीतिक खेल है। भारत में अनेक धर्म हैं और पंथ हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते सबको अनुष्ठान करने की छूट भी है कि वो अपने अपने धार्मिक जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन वीएचपी द्वारा यात्रा नूह में स्थित प्राचीन मंदिर के सावन के महीने में निकाली जाती है। उस पर अगर वो जलाभिषेक करना चाहते हैं तो उन पर गोलियां क्यों चलाई जाती हैं, पत्थर क्यों चलाए जाते हैं, सवाल ये है। अनिल विज का कहना है कि नूह हिंसा में हुई सुरक्षा चूक की जांच सीआईडी ने की है, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास है। सीआईडी विभाग भी उनके पास है, उनके बारे में भी मुख्यमंत्री ही बताएंगे। हिंसा को रोकने का जिम्मा पुलिस का था, लेकिन नूह में हिंसा के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। साथ ही अनिल विज ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर प्रदेशीय 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तलाशी में नशीला मादक पदार्थ अल्प्राजोलम सहित चोरी की बाइक बरामद की है। बटेश्वर मेले में लोगों को नशीला पदार्थ बिक्री और घटना करने से पूर्व एसओजी और पुलिस ने शातिरों को धर दबोचा है। बता दें कि राजस्थान के रहने वाले शातिर बदमाश आगरा सहित अन्य क्षेत्रों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर खान चौराहे का बताया जा रहा है। दिनांक 28/8/23 को थाना बाह की पुलिस व एसओजी रोज की रूटीन चेकिंग में खान चौराहे पर ये लोग मौजूद थे। वहाँ पर पेट्रोल पंप के पास ये लोग चेकिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी थी, इस पर 2 व्यक्ति बैठे थे। कुछ संदिग्ध लगे कि उन्होंने उसे आवाज़ दिया तो वो दोनों भागने लगे। इस पर पुलिस ने दौड़ा कर उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद से नाम पता पूछा, पूछताछ किया तो नाम उसमें एक ने अपना नाम पवन बताया, दूसरे ने अपना नाम विष्णु शर्मा बताया। पूछताछ के बाद गाड़ी के कागजात मांगे गए तो गाड़ी पर नंबर प्लेट फर्जी पाया गया। उनकी जामा तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से और नशीला पदार्थ अल्प्राजोलम जो है बरामद हुआ। उनसे पूछताछ की गई कि भाई ये लेकर कहाँ घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब सोमवार को बटेश्वर का मेला था, इसमें हम लोग पुड़िया में अल्प्राजोलम बेचते हैं। इसके अलावा मौका लगा तो रास्ते में आने जाने से लोग लूटपाट भी कर लेते हैं। इसके अलावा जब पूछताछ की गई तो पता चला कि तो अत्यंत ही साथी अंतर प्रदेशीय अपराधी है। ये मूल निवासी धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने जगदीशपुरा क्षेत्र में 4-5 मोबाइलों की लूट किया था। सिकंदरा में 2-3 मोटरसाइकिलों की चोरी किया था। इसके अलावा अन्य भी तमाम अपराधों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में विस्तृत छानबीन की जा रही है। इंस्पेक्टर राव और एसओजी पूर्वी द्वारा बहुत ही सराहनीय कृत्य किया गया है। इनको पुरस्कृत करने हेतु कमिश्नर महोदय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में बटेश्वर की यमुना नदी में युवक ने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद यमुना नदी में युवक लापता हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि यमुना के घाट पर युवक की पल्सर बाइक खड़ी मिली, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से यमुना में कूदे युवक की तलाश की शुरू कर दी। बाइक के नंबर से युवक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरा मामला थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर यमुना नदी घाट का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।